हम सब भांति करब सेवकाई करी, कहरी यही बाग बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प बाघों से बचकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोह दरें सब पग पग कर हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें आहेर खेला वो सर निर्झर जल ठाऊं देखा वो हम सेवक परिवार समेता नाथ न सको जब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशय को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। दोहा। वेद वचन मुनि मनागम ते प्रभु करुणा ये न वचन किरे तन्न के सुनत जीमी पितु बालक बेन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी वेदों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम है केवल प्रभु प्यारा, जाने लेऊं जो जान नहीं हारा। राम का सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वो जानना चाहता है वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आई। यही विधि सिए समय दो भाई, बसी विपिन सुरमुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बनो मंगलदायको। फूली फली बिटप विधि नाना, मंजू बोले तो बल बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनु विबुधत बन परिहारी आए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी पहे सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वभाव के सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हो। भोरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। दोहा। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलाई बिहग चमन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपी चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी कहरी कपि कोल कोरंगा, विगत बेर बिच रही सब संगा। फिरता है राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी सिंह मंत बंदर सुअर और हिरन ये सब बेर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशु के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विभिन्न जहाँ लगे जगमाही, देखो राम बनो सकल सिहाई। सूर सरी सरसई दिनकर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर से आते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय हस्त गिरी रुकेला, सुमंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद और मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदय चल, अस्ताचल, कैलाश, मंदारचल और सुमेरु आदि सब जो देवता के रहने के स्थान है। सेल हिमाचल आदि के जेते चित्रकूट जसु गवे, ते विधि मुदित मन सुको न समाई। श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम भी बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। दोहा। चित्रकूट के बेहक मृग बेली, बिटप तरण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य, अस कहे देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेर वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही दिनों के पाई, जन्म फल हो ही विषो के। परसी चरण रज चर सुखारी, भई परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोकरहित हो जाते हैं और
अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। योग सभी परमानंद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु सेलु शोभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कही एक अवनि विधुता सो सुख सागर जहाँ तहाँ जहाँ किन्नु निवासो। वो वन और पर्वत स्वभाव के सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजी अवध बिहाई जहाँ सी लखनु रमोन रहे आई कही ना सकी सुषमा जसी कानन जो सत सहस हो हुई सह शासन। श्री सागर त्याग कर और अयोध्या को चौकर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी शोभा परम शोभा है उसको हजारों मुख वाले जो लाखों शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। सो में बरनी कहो विधि के ही डाबर कमट की मंदर ले ही सेवा ही लखनऊ करम बन मन बानी जाए न सिलू सने बखानी। उस भला में किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखेरे का शुद्ध कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दुआ चिनु चिनु लखी सिया राम पद जानी आप ऊपर ने हूँ करत ना सपने हो लखनऊ चित्तू बंधु मातु पिता गेहूँ। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाई और माता पिता के घर की याद नहीं करते। राम संग सिया रहती सुखारी पूर्व परिजन ग्रह सुरती विसारी चिनु चिनु पिए विधु बदनो निहारी प्रमोदित मन हो चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नहा नेहू नित बढ़त बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमी को के सिय मनु रामचरण अनुराग आवत सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बर्ताव देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा सासु ससुर सममुनि तिय विनिबरा सुनो अमिया समकंद मूल फर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साध साथरी सुहाई मयन शयन सन सय सम सुखदाई लोक हो ही विलोकत जासु तो ही के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों के सैकड़ों कामदेव की सिजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दुआ सुमिरत राम ये तजी जन तरण सब विषय विलासु राम प्रिय जग जननी से कछु नाचुर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास के तिनके के समान त्याग कर देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी को प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जही विधि सुकुलही सोई रघुनाथ करी सोई कही कही पुरातन कथा कहानी सुन ही लखनऊ से अति सुख माने। सीता जी लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करी तब तब बारी बिलोचन भरी सुमिरी मातु पिता परिजन भाई भरत सहे सिलु सेवा काई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी धीरजो धरी कुसमा विचारी लखी से लखनऊ बिकल हुई जाहे जिमी पुरुषाई अनुसर परछाई। कृपा के समय से प्रभु श्री रामचंद्र दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन चीर तीर कृपालो भगत और चंदनो लगे कहन कथु कछु कथा पुनीता सुनी सुखु लह ही लखनऊ और सीता। तब धीर
कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन और रघुकुल को आनंदित करने वाली श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। दो राम लखन सीता सहित सोत परन निकेत जिमी बास उस बस अमरपुरी सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में से सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शशी और पुत्र जयंत सहित बसता है।